छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल, और काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों से कि अंशुल जी अब हमारे साथ अगले 1 घंटे रहने वाले हैं, तो आप जितने भी सवाल हैं फटाफट से अपने सवाल भेजना शुरू कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अंशुल जी की जो समय है उसका फ़ायदा उठाइए। पहला सवाल हमें मिला हुआ है, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं अंकित जी। अंकित का सवाल है, VLS फाइनेंस पर 401 के भाव पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि रिकवरी कब तक आएगी और एक खरीदारी किस लेवल पर और कर सकता हूं। यूएस फाइनेंस। और सर इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 450 पे, जिसका अभी पहला टारगेट है 179 का, जो टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन बिफोर लास्ट वीक हैमर था, लास्ट वीक इनसाइड बार थी, तो सेलिंग थोड़ी सी ड्राई अप होती हुई लग रही है। एक बार के लिए 246 250 ये लेवल आते हुए दिख रहा है। 246 से 250 वहां पे जाके एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल मिला है सर MSTC पर, जहां पर कि पूछ रहे हैं अजय रावत जी, 464 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 2 साल तक रुक सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो तुरंत निकल जाना चाहिए, तुरंत निकल जाना चाहिए। 340 रुपए तक ये स्टॉक नीचे आ रहा है, आपका बहुत कम लॉस है, इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। ये तो अंशुल जी ने एक ही सेकंड में इसका आंसर दे दिया। संतराज यादव जी बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी 9। यादव साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशुल जी से सवाल है, टेस्टी बाइट्स पर 14,256 के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 6 महीने का व्यू है, सेल करके अदानी पावर या IOC ले सकता हूं क्या। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। सर टेस्टी बाइट्स। देखिए, एफएमसीजी या इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, ये बहुत समय से मैं बोलते आ रहा हूँ कि ये वीक हैं, इनसे आपको एग्जिट करना चाहिए। हालांकि टेस्टी बाइट 7,900 7,880 मेजर सपोर्ट जोन है, उसी के आसपास है। एक बार बाउंस बैक आ सकता है, तो यहाँ पे 7,800 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। उसके नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कीजिए, या फिर बाउंस बैक में कहीं भी 10,500 मिलता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए। दोनों केस में जब एग्जिट करेंगे और फ्री कैश आ जाएगा, उस समय प्रोबेबली अगर आईओसी और टाटा स्टील इन्हीं रेट के आसपास रहा तो वो ले लेंगे, नहीं तो जो नया शेयर चलता हुआ दिखेगा उसमें अपन इन्वेस्ट कर लेंगे। बट फिलहाल इस प्राइस पे निकलना बहुत समझदारी नहीं है, एक बार 10,500 आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यादव जी अभी रुक जाइए, थोड़ा सा एक बाउंस बैक आने दीजिए। 10,500 के करीब तक जब आएगा उस समय एग्जिट कर लेना। और जो लॉस तो तब भी होगा आपको, क्योंकि करीब आपको 4,000 रुपये का लॉस होगा पर शेयर। तो उस पैसे को आप दूसरे शेयर में अंशुल जी से पूछ के वहाँ पर इन्वेस्ट कर लेंगे। अगला सवाल है अनमोल सिंह जी का, ये बोल रहे हैं कि टाटा स्टील में नई बाइंग कर सकते हैं क्या, प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए, और स्टॉप लॉस क्या होगा सर। ठीक है, बिल्कुल टाटा स्टील में यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 4-5 दिन की जो कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे थे उसमें से 1 2 3 4 5 5 दिन निकल चुके हैं, छठवां दिन है। अगर आज ब्रेकआउट नहीं आता है तो प्रोबेबली 2-3 दिन और कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि अभी 10 डे मूविंग एवरेज पूरी तरीके से कैचअप नहीं हुआ है। 2-3 दिन लगा के जैसे ही कैचअप हो जाएगा, स्टॉक में अप मूव आना स्टार्ट हो जाएगी। 153 का जो रेजिस्टेंस था उसके पास काफी अच्छा एब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो यहाँ से 170 रुपए तक के टारगेट आराम से आते हुए दिख रहे हैं। दत्तात्रेय भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं नेस्ले पर, सर नेस्ले में क्या करना चाहिए। तो नेस्ले में एग्जिट करना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। 2117 का मेजर सपोर्ट है, वहां से 2 बार बाउंस करने 3 बार बाउंस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार लोअर हाई बना है। तो नेक्स्ट राउंड में शायद ये 2117 का सपोर्ट अपना तोड़ देगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद जो रेंज बनती है टारगेट की, वो रेंज बनती है समवेयर अराउंड 1922 1875, वही वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक है, और यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो 2117 टूटने पे एग्जिट करेंगे या करेंट मार्केट प्राइस पे एग्जिट करेंगे, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से यही निकल जाना चाहिए। 1924 और 1889 ये रेंज बनेगी आपकी नीचे की टारगेट। ठीक है, शाहजी चौधरी पूछ रहे हैं सर, बैंक 20 492 रुपये पर लिए हुए हैं, क्या करें। देखिए, बैंक 20 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं बाई सेल तो आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मेरे को यहाँ से बैंक निफ्टी में तेजी लग रही है। करीब करीब यहाँ से 48 यानी 450 पॉइंट की तो तेजी यहाँ से बैंक निफ्टी में आराम से दिख रही है। और मेरा जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड आप पकड़ के चलिए कि 49,600 का है, यानी यहाँ से 1200 पॉइंट। तो उस हिसाब से अपने आप को बैंक 20 में अलाइन करके रखिए, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, इसलिए मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है सर।
पिंकू बोनिया जी का सवाल है, एनआईटी लिमिटेड में इनको काफ़ी लॉस हो रहा है, इन्होंने बाइंग प्राइस नहीं बताई है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कितना लंबा समय इसको होल्ड करें, क्या ये सही रहेगा कि इसको होल्ड कर लें वो? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। एनआईटी लिमिटेड सर। देखिए एनआईटी लिमिटेड जब से 180 रुपए टूटा है, टारगेट इसका 107 रुपए का था जो अचीव हो चुका है। बाउंस बैक में 20 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके वापस उसी लेवल को टेस्ट करने आ रहा है। अगर इस बार वो लेवल टूटा तो आपका जो पहला डाउनसाइड टारगेट खुलेगा वो खुलेगा 90 रुपए 20 पैसे का। तो थोड़ा सा रिस्की बेट दिख रहा है, बट आई वुड सजेस्ट 107 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। उसके नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कीजिएगा 90 रुपए के लिए। अगर वो लेवल प्रोटेक्ट होता है तो आपको 140 तक एक बाउंस बैक मिल सकता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, तो 107 का स्टॉप लॉस लगा लेना ज्यादा वाइबल सौदा रहेगा। जी। शिवांश फैमिली के नाम से आईडी बना हुआ है, टोरेंट पावर 1611 पर हैं, क्या करें? टोरेंट पावर, देखिए टोरेंट पावर भी 1290 का अपना सपोर्ट तोड़ रहा है, और इसमें जब फील्ड ब्रेकआउट बना था 1900 रुपए का, तब से हम 1290 का लेवल डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे आके बॉक्स बना है, वीकली चार्ट पर रिवर्सल की पूरी कोशिश की गई है, बट फाइनली लास्ट वीक की कैंडल ऐसा बता रही है कि ब्रेक जो पुल बैक का अटेम्प्ट था वो फेल हो रहा है। तो यहाँ से जब भी ये 1270 रुपए तोड़ेगा, डाउन साइड इसमें ओपन अप हो जाएगी, जिसका पहला ही टारगेट ऑन द डाउन साइड 1045 का रहेगा। और इस ब्रेकडाउन का जो एक्चुअल टारगेट बनता है वो समवेयर अराउंड 727 रुपए बनता है। तो स्टॉक अभी तो एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, 1045 हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट है। ठीक है। एम आई अग्रवाल जी पूछ रहे हैं एजीसी नेटवर्क का, ये इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 325 रुपए के, अंशुल जी क्या करें? एबीसी, एजीसी, एजीसी, ब्लैक बॉक्स के नाम से ये। बी बॉक्स, जी। राइट। बी बी बॉक्स में बॉक्स। सर इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 700 रुपए पे, तो पहला टारगेट कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन अभी वहां से कोई रेस्पाइट नहीं है। मोस्ट लाइकली ये काउंटर 305 रुपए पहले आएगा, उसके बाद ही कोई बाउंस बैक बनेगा। 305 तो इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है, और अगर 305 स्लाइस थ्रू किया तो फिर टारगेट बनेगा इसका 218 रुपए। बट मेरे को ऐसा लग रहा है 305 रुपए आके वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक देगा टुवर्ड्स 20 डे मूविंग एवरेज जो 398 पे है, और थोड़ा सा लंबा खींचा तो 50 डे मूविंग एवरेज 440 के आसपास तक बाउंस बैक आ सकता है। बट ये बाउंस बैक आना भी स्टार्ट होगा तो 305 टेस्ट करने के बाद। जी। कमल सेंगा जी पूछ रहे हैं सर, अंशुल सर मैं इंडिया सीमेंट में अटक गया हूँ, 370 रुपये के भाव पर इन्होंने कुछ लिए हुए हैं शेयर, सर क्या करना चाहिए? देखिए इंडियन सीमेंट में बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक रिकवरी आई थी 4 मार्च को। 596% वॉल्यूम राइज था, 13.3 मिलियन का वॉल्यूम था। उसके बाद से कंप्लीटली इनसाइड बार है, 50 डे मूविंग एवरेज नहीं निकाल पाया स्टॉक। अगर ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, हालांकि मिड नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन मिड उस कैंडल का टूट चुका है। थोड़ा सा वीकनेस तो दिख रही है, बट मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। हो सकता है 5-7-8 दिन में और स्टेबलाइज करके वापस से 50 डे मूविंग एवरेज 300 तक आए। उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये थोड़ा सा तेज होगा स्टॉक, अगर नहीं निकलता है तो वापस नीचे आएगा। तो एक बार 2-4-5 दिन का समय दीजिए। एक बार प्रोबेबिलिटी है कि 294-295 मिलेगा, उस जोन में मेक और ब्रेक है, वहां पे देखेंगे क्या करता है। जी। पूर्वी बनवारी अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि एफएल इंडिया सर 20% प्रॉफिट है, वो बेच के टाटा स्टील ले लें क्या? बिल्कुल भेज देना चाहिए सर, एफएल इंडिया को इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। 1429 का मेजर सपोर्ट और पहला टारगेट था फील्ड ब्रेकआउट के बाद, जिसको टेस्ट किया है। यहां से जब नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल आएगी, उसमें एक मिड वे टारगेट आपको 1311 का मिलेगा। बट ओवरऑल जो टारगेट बनता है स्टॉक का, जो ये फील्ड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बन रहा है, इसका टारगेट 1060 से 998 रुपए का है। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो तुरंत निकल लीजिए, लॉस में भी है तो तुरंत निकल लीजिए और टाटा स्टील में या आईओसी में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है। अविनाश कुमार जी पूछ रहे हैं कि हुंडई मोटर में क्या होगा सर? और देखिए हुंडई मोटर में भी मेरे को बहुत कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रही है। जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहा है, आज मारुति ने जो न्यूज दी है कि 4% बढ़ा देंगे, उसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया नहीं स्टॉक में। जनरली बाकी ऑटो स्टॉक्स में आया है, इसमें वो भी नहीं आ रहा है। और आपको याद होगा जब से आईपीओ आया है तब से मैं बात कर रहा हूँ कि 1100-1200 रुपए के आसपास स्टॉक आते हुए दिखेगा।
फिलहाल जो आईपीओ लो तो कब का टूट चुका, लेकिन जो स्विंग लो बना था 29 जनवरी को 1610 रुपए का, वो लो भी टूट रहा है। तो यहां से आप मान के चलिए कि धीरे धीरे 1100 की वो जर्नी जो स्टार्ट हुई है उसमें थोड़े से डीपर पुल बैक्स हो चुके हैं, बट इवेंचुअली ये 1100 रुपए आ जाएगा। और इसका एक छोटा भाई जिसको हमने लगभग डिस्कस करना बंद कर दिया है, आज नया लो 47 रुपए 28 पैसे का बना है, ओला इलेक्ट्रिक। ये भी जो टारगेट 34 और 10 रुपए का हमने दिया है वो बहुत जल्दी में अचीव होते हुए दिखेंगे। और ओला तो आज दो न्यूज़पेपर में भी मैंने लिख के दिया है 10 रुपए का टारगेट। अरे अंशुल जी, क्या करवा के मानेंगे? सर फिर तो लोगों का आईपीओ से मन उठ जाएगा अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह से करेंगी। एनीवेज, आपका व्यू है, बिल्कुल हम रेस्पेक्ट करते हैं। क्लासिक फैशन के नाम से एक आईडी बना हुआ है, रिलायंस पावर। इन्होंने 45 के भाव से 1200 शेयर लिए हुए हैं। सर क्या करना है? रिलायंस पावर बोला ना आपने? जी। आज पावर ये एक और मेरा फेवरेट स्टॉक है, जब भी बढ़ता है उसके बाद रिटेल को ट्रैप करता है और वर्टिकली नीचे आता है। इस बार भी एग्जैक्टली वही किया है। नीचे में मेजर सपोर्ट जोन 33 रुपए पे आ गया है। मोस्ट लाइकली 33 का जोन प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो 41 रुपीज तक बाउंस बैक कर सकता है। जब भी ये 33 रुपए के नीचे डिसाइसिवली क्लोज देगा, इसका टारगेट खुल जाएगा 19 रुपए 45 पैसे, 19 रुपए 40 पैसे का टारगेट खुल जाएगा। ठीक है। कंचन तिवारी जी पूछ रही हैं वारी इंटरनेशनल के बारे में कुछ बताएं सर। वारी। ये इंटरनेशनल नहीं होगा सर, एनर्जी होगा। आई थिंक इन्होंने गलत लिख दिया है। सर वारी एनर्जी थोड़ा सा साइडवेज हो गया, एक पुल बैक 2300 तक मिल सकता है, बट उसके बाद जब सेलिंग आएगी तो 2026 तोड़ के 1700 रुपए तक आते हुए स्टॉक दिख रहा है। ठीक है। सरोज राजपुरोहित जी का सवाल है एनएफएल पर 145 के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करना है? देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगेन चंबल फर्टिलाइजर छोड़ के कोई भी मेरे को वैसे भी नहीं पसंद था। और इसमें 151 का जो फील्ड ब्रेकआउट था, उसका टारगेट 84 कंप्लीट करने के बाद भी किसी तरह का स्ट्रक्चरली कोई रिवर्सल नहीं आया है। और मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी पिटते हुए दिख रहे हैं, तो इसका टारगेट 65 रुपीज का अभी ओपन है। और प्रोबेबली जब तक ये मिड कैप स्मॉल कैप पिटेंगे, ये मतलब बॉटम आउट करने की कोशिश करेंगे, ये 65 आ जाएगा। जी। निहारिका पूनावाला जी पूछ रही हैं टाटा स्टील हिंडाल्को वेदांता अभी बाय कर सकते हैं, कौन से लेवल पर बाय कर सकते हैं? टाटा स्टील पर हम बात कर चुके हैं सर, हिंडाल्को और वेदांता पर बता दीजिए कौन से लेवल पर बाय कर सकते हैं अगर आपकी राय है तो। बिल्कुल सर, वेदांता यहीं पे, सॉरी हिंडाल्को यहीं पे बाई कर लेना चाहिए, ठीक लग रहा है। वेदांता 461 रुपए का टारगेट था जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। यहां से 461 रुपए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो वेदांता अगर आपको फ्रेश बाई करना है, 461 का ब्रेकआउट ले लेने दीजिए, क्योंकि जस्ट ब्रेकआउट के पास है तो रिस्क बड़ा है, रिवॉर्ड छोटा है। 461 के ऊपर जैसे ही डिसाइसिवली क्लोज करेगा, रिस्क आपकी 440 यानी 20 रुपए की हो जाएगी और टारगेट खुल जाएगा 525 रुपए का। तो मोस्ट लाइकली मैं अगर फ्रेश बाई करूंगा तो मैं 461 के फ्रेश ब्रेकआउट के बाद ही बाई करूंगा 525 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को अपने सपोर्ट जोन पे आ चुका है, करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो हिंडाल्को टाटा स्टील यहीं पे बाई कर लेना चाहिए। एक हमारे दर्शक ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा उन्होंने, गजेश अग्रवाल जी। इन्होंने बोला है कि एजिस लॉजिस्टिक्स के 11,100 शेयर हैं 2008 से, 60% इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक ही शेयर में किया हुआ है, व्हाट शैल आई डू? सर सबसे इम्पॉर्टेंट पहले तो मैं 2008 के एजिस लॉजिस्टिक्स के लेवल बता देता हूँ। इसका जो हाई था, एडजस्टेड प्राइस होगा, कुछ हो सकता है बोनस स्प्लिट कुछ आए हो, 24 रुपये का हाई था और लो है कुल 2 रुपये 60 पैसे का। अब ये तो मान सकते हैं कि इन्हीं लेवल्स के बीच में रहा होगा इनका बाय प्राइस। और अभी का लेवल चल रहा है जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है वो 737 रुपये। तो मतलब कितना पैसा बनाया है इन्होंने। अग्रवाल साहब आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। अंशुल जी, इन्होंने सही किया, एक ही शेयर में रखा, या मतलब इसी तरह की नीति के साथ चलें आगे भी, या कुछ चेंज करना चाहिए इन्हें? तो देखिए, कंसंट्रेशन इज की। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट, ओवर डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। कंसंट्रेशन में ही पैसा बनता है। जैसे आप इन्हीं का शेयर ले लीजिए, अगर मान लीजिए 100 शेयर होते या पूरे पोर्टफोलियो का 1 ही 2% होता, तो इतना मल्टीपैकर रिटर्न देने के बाद भी ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत कोई असर नहीं आता।
लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का 10 या 20% या 25% हो गया तो बड़ा रिटर्न आ गया। इनने पूरा पोर्टफोलियो एक में डाल दिया, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। 3 या 4 शेयर में आपका पूरा पोर्टफोलियो समाना चाहिए, इससे ज्यादा के शेयर होने नहीं चाहिए। तो लगभग 2, 3, 4 ये आइडियल जोन है। मैं 4 पकड़ के चलता हूँ कि 25-25% एक में डाल दिया, कोई एक आध नहीं भी चला तो बाकी 3 चल जाएंगे। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए कि कम से कम मतलब एवरेज साइज में 4 शेयर होने चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6, बट एवरेज 4 होने चाहिए। जहां तक एजिस लॉजिस्टिक है, फिलहाल एक फील्ड ब्रेकआउट बना है सर स्टॉक में 967 के आसपास, तो टारगेट 571 ओपन होते हुए दिख रहा है। बट एक रिवर्सल बार जो थी 19 फरवरी की, ये एक बार रोक रही है सेल साइड में, मतलब सेलर्स को ट्रैप किया है। तो 5 से 8 दिन देखिए, 787 निकल जाता है तो नया ऑल टाइम हाई बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। बट 5 से 8 दिन में ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर ये 571 की तरफ चलेगा। तो अगले ये वीक और प्रोबेबली नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट बनना चाहिए, हाई लाइकली है कि ब्रेकआउट बनना चाहिए। ठीक है। जोगी जोगी जी पूछ रहे हैं, ग्रीन पावर के सर 2000 शेयर हैं, 17 रुपये के एवरेज प्राइस के, क्या और खरीद सकते हैं? 2 साल का नज़रिया है। ग्रीन पावर, ग्रीन पावर ये ओरिएंट ग्रीन पावर है, वैसे कोड इसका ग्रीन पावर है। सर, इसमें 32 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और ब्यूटीफुल वीकली सेल ऑफ कैंडल थी शूटिंग स्टार की। आंख बंद करके स्टॉक को बेच देना चाहिए था। टारगेट 6 रुपए 56 पैसे का खुला हुआ है। फर्स्ट लेवल जो अचीव होना चाहिए था वो अचीव हो चुका है ऑन द डाउन साइड, 11 रुपए 15 पैसा। बट वहां से कोई बहुत अच्छा पुल बैक नहीं बना है, तो हाई लाइकली है कि 6 रुपए 56 पैसा आ जाएगा। तो वहाँ पर खरीद लें। सर बनता नहीं है, देखिए बाइंग क्लाइमेक्स और मल्टीपल फील्ड ब्रेकआउट है, तो अच्छा, बाइंग नहीं बनेगी। ठीक है। सतीश शर्मा जी पूछ रहे हैं, इंडसइंड बैंक सर 1031 पर बाय किए हुए हैं, फंस गया हूँ, क्या करूँ? सर इंडसइंड बैंक में तो सीरियसली अब भी बाउंस बैक तो मिल रहा है, उनकी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस वगैरह भी आए हैं, लेकिन क्या लग रहा है ये शेयर जा पाएगा वहाँ तक? सर देखिए, इंडसइंड बैंक में जो डेरिवेटिव्स लॉस हुए हैं ये थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब करने वाला है। फाइनेंशियल पे बहुत असर नहीं है बट सेंटीमेंट बहुत खराब करने वाला है। और जो टारगेट लास्ट मंडे हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर ब्लॉक वीकली पे 611 और 551 पे है, अब देखिए एग्जैक्ट 611 का लो बना के वहां से बेहतरीन बाउंस बैक आया है। बाउंस बैक 108 मिलियन के वॉल्यूम से है, जो कि 13 से 51% वॉल्यूम राइज है। और उसके पहले ट्यूसडे के सेल ऑफ को वेडनेसडे वॉल्यूम वाइज रिवर्स किया है, प्राइस वाइज नहीं किया है। तो 740 तक पुल बैक आ सकता है, बट 740 के बाद मोस्ट लाइकली 50 से ज्यादा परसेंट, मतलब 60-70% चांस है कि ये पहले एक बार 551 टेस्ट करने आ सकता है। तो 740 के आसपास दोबारा सवाल पूछना चाहिए। अगर रिजेक्शन बना तो सेल की सलाह रहेगी विद अ व्यू 551 आ रहा है। जी। बसीर अंसारी जी का सवाल है मदरसन पर, इसमें क्या करना चाहिए सर? मदरसन, जी। सर देखिए मदरसन में जो फील्ड ब्रेकआउट बना था 206 रुपए का, वहां से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टॉक 169, 122 और फिर उसके बाद 107 और 97, 122 का सपोर्ट जो ना डिसाइसिवली तोड़ रहा है, अच्छे मार्केट में भी तोड़ रहा है, तो ये डिसाइसिवली ब्रेकडाउन रहना चाहिए। और मोस्ट लाइकली 107 रुपए और 97 रुपए के टारगेट इस स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। ठीक है। आलोक पाल जी पूछ रहे हैं, सेल और टाटा स्टील दोनों बहुत अच्छी बाइंग हैं, क्या करें? होल्ड कर लें क्या इन दोनों को? टाटा स्टील पर तो व्यू मिल चुका है सर, सेल भी अच्छा लग रहा है क्या आपको? सेल 80 रुपए आते हुए दिख रहा है सर। सेल में फाइनली ब्रेकडाउन आ चुका है 111 रुपए का, वापस से बॉक्स बना है, जिस भी दिन 99 तोड़ेगा एकदम तेजी से 80 रुपए आ जाएगा। अंशुल जी स्टील पर बुलिश हैं, लेकिन सेल पर नहीं, टाटा स्टील पर ही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं, गुड मॉर्निंग, वक्रांगी में क्या करें सर? वक्रांगी में तो काफ़ी ख़राब हो गया है शेयर। ये कंटिन्यूस डाउन मूव है, यहाँ जरूर कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन की न्यूज निकल के आएगी, सर वो क्योंकि हुआ था ना इनमें कि प्रमोटर जो इनके चेयरमैन थे, आई थिंक उनको
ऑफिस में ही वो कोलैप्स कर गए थे और उसके बाद से शेयर थोड़ा गिर गया। उसके बाद ये भी आई खबरें कि कुछ सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से रेड पड़ी थी जिसकी वजह से उनको ये सडन कोलैप्स हुआ। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि इस तरह की कोई भी रेड नहीं पड़ी थी, वो खुद से ही उनकी तबीयत ख़राब हुई और अचानक से उनका सेट डिमाइज़ हुआ। तो सर शेयर उसके बाद नहीं चल पाया। हाँ, खराब भी लग रहा है सर। इसको 12 रुपये 93 पैसा होल्ड करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया है। लेफ्ट साइड में तो कोई सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है, तो एक्सटेंशन अगर टारगेट ड्रॉ करेंगे तो टारगेट बनता है 7 रुपये 80 पैसे का। तो मेरे को लग रहा है 7 रुपये 80 पैसे आने के बाद ही किसी तरीके का बाउंस बैक देगा। ठीक है। प्रकाश चौधरी साहब पूछ रहे हैं, सर अदानी पावर 120 शेयर हैं 515 रुपए के, क्या करने हैं? देखिए, अदानी पावर टिक नहीं पा रहा है 515 के ऊपर। जैसे ये 515 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा, स्टॉक में काफी अच्छी अपमूव आती हुई दिखेगी और ऊपर में टारगेट 589 598 के बनेंगे। ठीक है। ऑडम्बर फाउंडेशन के नाम से एक आईडी है, वो पूछ रहे हैं कि सर श्री दिग्विजय सीमेंट इन्होंने 90 रुपए के लिए हुए हैं, एवरेज कर सकते हैं, कोई पॉसिबल रिकवरी है? तो दिग्विजय सीमेंट में अभी कोई रिकवरी दिख नहीं रही है, और ऑन द डाउन साइड शायद ये स्टॉक एक बार आपको 55 रुपीज तक दे दे। अभी जो टेक ओवर वाली लिस्ट में है, स्टॉक का नाम कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टार सीमेंट के बाद किसी और स्टॉक का नंबर आएगा। श्री दिग्विजय सीमेंट का नंबर शायद बाद में आएगा। रिजल्ट में भी दिसंबर क्वार्टर में नेगेटिव रिजल्ट, मतलब लॉस पोस्ट किया है। ये थोड़ा सा स्टॉक के लिए ज्यादा नेगेटिव हो गया है, तो एक बार के लिए 55 56 की जोन आती हुई दिख रही है। ठीक है। शेखर शर्मा साहब पूछ रहे हैं एच जी इंफ्रा, इन्होंने 1540 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? ठीक है, एच जी इंफ्रा में अगर आप बात करें तो यहाँ भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है 793 रुपए। फिलहाल ओवरसोल्ड है, एक हायर लो बनाने की कोशिश है। ये हायर लो स्टॉक को 50 डे मूविंग एवरेज 1150 तक ले जा सकता है, बट उसके बाद जब डाउन मूव ट्रिगर होना स्टार्ट होगी तो आप मान के चलिए कि स्टॉक में अपना जो पुराना टारगेट जो अभी अचीव नहीं हुआ है, बाइंग क्लाइमेक्स वाला जो पहला ही टारगेट है, वो है प्रिसाइसली 804 रुपए पे। तो पुल बैक ले रहा है, पुल बैक कंप्लीट करने के बाद 804 रुपए आएगा। पुल बैक समवेयर अराउंड 1150 के आसपास तक आ सकती है। आदर्श नयानी जी, मैं आपको बता दूं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं यामिनी इन्वेस्टमेंट बाय कर सकते हैं क्या? हम 10 रुपये के नीचे के शेयर्स को एंटरटेन नहीं करते हैं। सर आपका जो शेयर है वो 2 रुपये के भी नीचे का है, और ये ऑपरेटर स्टॉक्स कहलाते हैं, हम इन पर रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं जनरली। अगला सवाल है डालमिया भारत पर, आशीष कमल जी का। बोल रहे हैं कि डालमिया भारत शुगर पर सर 340 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है? डालमिया भारत ये 1636 रुपए वाला है सर? नहीं सर, 340 का लिया हुआ है इन्होंने डालमिया भारत शुगर। अच्छा, डालमिया भारत शुगर, डालमिया शुगर है। हाँ। सर देखिए, शुगर स्टॉक्स में ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स में जैसे बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बॉटम हिट किया है। और शुगर फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे अपसाइड थी इंटरनेशनल शुगर फ्यूचर्स में। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से रिवर्सल प्रोबेबली बनना स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि नीचे जाने स्टॉक्स तैयार नहीं हो रहा है। तो डालमिया शुगर आपको होल्ड करना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि 384 तक मिलेगा। 384 आने पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और रवि पूर्णामी जी का सवाल है रिको ऑटो पर सर 101 रुपये के। अंशुल जी, इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इनको काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? सर रिको ऑटो। मेरा बैंक निफ्टी में टारगेट हुआ है तो मैं वो डाल लेता था। सर रिको ऑटो वीक लग रहा है। रिको ऑटो में किसी तरह एक बाउंस बैक बन सकता है, क्योंकि बिफोर लास्ट वीक हैमर बना था, बट वो हैमर बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि इसका 62 का टारगेट था बाइंग क्लाइमेक्स और फील्ड ब्रेकआउट के बाद, वो कंप्लीट हुआ है। तो एक चांस है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज 74 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है स्टॉक का। काफ़ी सारी सुपर चैट्स भी आ चुकी हैं। अंशुल जी आते हैं, सुपर चैट भी आ जाती हैं। अबरार शेख जी का सवाल है बी एल सर 294 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? एवरेज कर सकते हैं क्या अंशुल जी? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिया। सर भारत इलेक्ट्रॉनिक, बी एल बीईएल। 294 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। सर अगेन बीईएल लास्ट वीक जो मेरी डाउट थी कि ये डाउट लेके सस्टेन करेगा नहीं करेगा, अभी तक तो नहीं कर रहा है।
तो अभी भी लेकिन जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है, एक बार 295 300 तक जा सकता है। क्या मैं इस स्ट्रक्चर को, इस पोजीशन को लॉन्ग करना पसंद करूंगा? मेरा जवाब क्लियरली ना है, बट एक बार लग रहा है 295 300 आ सकता है। मूव अब तक स्टार्ट हो जानी चाहिए, जो पिछले थर्सडे और आज नहीं हुई है, ये मेरा डाउट रेस कर रहा है। तो 267 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग है तो, और 295 से 300 के बीच में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। देखिए अशोक कुमार जी पैसे खर्च करके सुपर चैट पर सवाल पूछ रहे हैं और उनका लाजमी भी है सर, उन्हें तो पार्टी देनी चाहिए अंशुल जी आपको। 131 रुपये पर उन्होंने टाटा स्टील लिए 4000 शेयर और अब 151 आ गया, 20 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 4000 शेयर पर 80,000 रुपये हो गए। अशोक जी पार्टी और बधाई दोनों के पात्र हैं आप, लेकिन मैं अंशुल जी से पूछ लेता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि अंशुल जी टारगेट कितना रखें, कुछ प्रॉफिट बुक तो नहीं करना अंशुल जी इनको? सर मेरा पेटीएम नंबर इनके पास है कि नहीं है? सर आपका पेटीएम नंबर दे दूंगा तो बहुत लोग मांगने लग जाएंगे। देखिए, अगर ट्रेडर हैं तो 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर ये समय दे सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से समय देना चाहिए, क्योंकि 170 का टारगेट हाई लाइकली लग रहा है। अगर थोड़ी भी डाउट होती तो मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह देता। मेरे को बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक 170 रुपए तक जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 50% प्रॉफिट बुक करके 50% 170 रुपए के लिए खींचना है, या अगर पैसा है और उस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो मेरी सलाह रहेगी कि 170 रुपए तक खींचना चाहिए इसको। जी प्रदीप जी का सवाल है एसोसिएटेड एल्कोहल पर, सर 486 रुपये की इनकी बाइंग है, सेल कर दें क्या? एसोसिएटेड अल्कोहल, देखिए एसटीबीएल में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है और हमेशा एसटीबीएल पहले चलता है, उसके बाद एसोसिएट अल्कोहल, यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड बेवरेजेस ये सब चलना चालू करते हैं। तो मैं उसके साथ चलूंगा कि अगर एसटीबीएल में बहुत बेहतरीन लास्ट पिछले फ्राइडे और थर्सडे, मतलब लास्ट वीक थर्सडे और उसके पहले लास्ट वीक फ्राइडे, वीक के लास्ट डे पे इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ अगर बाइंग कैरी ओवर हो रही है इनटू द वीकेंड्स, तो ये दिखाता है कि स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा है। तो मेरे को इस सेक्टर में मेरी टॉपिक एसटीबीएल है, बट एसोसिएट अल्कोहल भी उतना ही अच्छा लग रहा है। 1500 1550 का टारगेट मिल सकता है। आउट ऑफ टू अगर मुझे एक चीज खरीदना है, मैं एनी डे एसटीबीएल खरीदूंगा। तो यहाँ पर इनको ऑलरेडी अंशुल जी 3 गुना तो पैसा बन ही चुका है, ऑलमोस्ट 486 का लिया था, 1300 की रेंज पर शेयर चल रहा है। तो अंशुल जी ने अभी 1500 तक का टारगेट भी दे दिया। सर आपकी इच्छा है, ज़्यादा दूर तो नहीं है आप टारगेट से। अगला सवाल है राहुल उपाध्याय जी का। गुड मॉर्निंग अंशुल सर एंड मनी 9, थैंक यू राहुल जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। जीपीपीएल इन्होंने 217 के लिए हैं और एवरेडी 450 के, पूछ रहे हैं कि बुक करें लॉस या क्या करें सर, और कहीं पर शिफ्ट करना हो तो वो भी बता दीजिए 6 से 12 महीने के लिए। सर स्टॉक का नाम जी? जीपीपीएल सर, गुजरात पीपावाव पोर्ट होगा आई थिंक, और हाँ, दूसरा शेयर है एवरेडी। देखिए एवरेडी तो डाउनसाइड लग रहा है सर। फिलहाल पहला टारगेट अपना कंप्लीट किया है, वहां पे वीकली पे हैमर भी है। तो एक बार 50 मूविंग एवरेज 330 रुपए तक पुल बैक दे सकता है स्टॉक। अगर आपके पास है तो 330 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली अगर वहां पे इस मूव में, अप मूव में वॉल्यूम नहीं आया तो एग्जिट की सलाह रहेगी। और नीचे में फिर डाउनसाइड टारगेट 249 के ओपन अप होते हुए दिखेंगे। तो ये पुल बैक की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि स्टॉक में बॉटम बन रहा है या नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव आएगी। वहीं जीपीपीएल में क्लियरली अभी भी डाउनसाइड बची हुई है, और नीचे के जो बाइंग क्लाइमेक्स का जो टारगेट है वो 108 रुपए के करीब है। तो 108 रुपए मेरे को आते हुए ये स्टॉक हाई लाइकली दिख रहा है। अभी 1400 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, फटाफट से आप के जो भी सवाल हैं पूछ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अब शो की समाप्ति की ओर, और काफ़ी सवाल ऑलरेडी हैं पेंडिंग में, लेकिन जितने जल्दी सवाल दे देंगे उतने जल्दी सवाल पूछ भी लिए जाएंगे। अमित शर्मा जी का सवाल है एक्साइड के 100 शेयर हैं सर, 365 के लिए 3 साल का विज़न है इनका। सर एक्साइड इंडस्ट्री आपको 6 महीने में 240 रुपए के नीचे मिलेगी, तो 3 साल का व्यू रखने का कोई मतलब नहीं है। एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इससे निकल जाइए, जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी हो रहा है एक बार बुक करके कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी या मेटल कंपनी में चले जाइए। अगले 2-3 साल में वहां पे बड़े रिटर्न्स बन जाएंगे। ये 240 आने के बाद कंसोलिडेशन में चला जाएगा, तो पैसे बनने की पॉसिबिलिटी अगले 3 साल में
मतलब पैसे गंवाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, पैसा बनाने की तो नहीं बन रही है। तो पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर 1848 रुपये के लिए हुए हैं दीपक जी ने। सवाल है इनका, 100 शेयर हैं सर कोरोमंडल इंटरनेशनल के 1848 के, क्या करना है? सर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसमें फील्ड ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट कंप्लीट किया था, और उसके बाद जो रिकवरी आई है उसमें पहली मतलब बॉटम से जो पहली ही कैंडल चली थी वो 385% वॉल्यूम राइज था 2.5 मिलियन का 5 मार्च को, और आज के सेशन में जाके उसको फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो आप मान के चलिए कि इस काउंटर में पहला टारगेट जो है इसका प्रीवियस जो हाई बना था 1971 रुपए 60 पैसे का, 1971-60 ये टेस्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 2200 से 2300 रुपए काउंटर निकल सकता है। मेरे को हाई एक्सपेक्टेशन है कि ये 2200 से 2300 जाएगा। जी। इनका सवाल सर दूसरा कैस्ट्रॉल पर भी है, 245 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? तो कैस्ट्रॉल सर जिस हिसाब से रिकवरी थी, अगेन कैस्ट्रॉल हमने डिस्कस भी किया था कि बड़ा कपनल के स्ट्रक्चर का गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है, गैप रीटेस्ट करने 222 आ सकता है। 222 220 की जोन मोस्ट लाइकली प्रोटेक्ट होगी, वहां पे बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपका 280 से 300 का बनेगा। तो 220 के आसपास जब आए प्राइस एक्शन थोड़ा सा वॉच करके बाई करने की कोशिश कीजिए। स्टॉप लॉस करीब करीब 200 रुपए का बनेगा, तो 20 रुपए की रिस्क रहेगी और सामने करीब 80 से 100 रुपए की अपसाइड रहेगी। जी। मंथन शाह साहब पूछ रहे हैं, सर सरला पॉली में करंट रेट से एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए सरला पॉली हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में तो है, क्योंकि टेक्सटाइल के स्टॉक्स जब चलेंगे तो इसमें मूव आनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि 120 का 121 का जो फील्ड ब्रेकआउट है उसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 77 पे कंप्लीट करने के बाद भी स्ट्रेंथ लौटी नहीं है। तो एक बार चांसेस हैं कि ये स्टॉक आपको नीचे में करीब करीब 51 से 49 के भाव दिखा दे। ये एक रिस्क स्टॉक में अभी बनी हुई है, तो समवेयर अराउंड 55-49 ये रेंज आ सकती है। मैं इस स्टॉक में फिलहाल सेल की सलाह बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर टेक्सटाइल इसी हिसाब से चलता रहा तो किसी भी दिन बड़ी रिकवरी बार वॉल्यूम के साथ बनेगी, और उसके बाद कंसोलिडेशन में आपको एंट्री का मौका मिलेगा। तो वो अपफ्रंट जो है वो अगर आप एग्जिट कर देंगे तो मिस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा अगर लंबा समय का व्यू है होल्ड कर सकते हैं, बल्कि 55 की रेंज में आता है तो एवरेज करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं साइंस क्लास के नाम से है, इनका आईडी शिपिंग कॉरपोरेशन में 305 रुपये की इनकी बाइंग है, क्या एवरेज कर सकते हैं? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट। शिपिंग कॉरपोरेशन सर। एससीआई। देखिए एससीआई में रिकवरी अच्छी थी, लेकिन अगेन फील्ड ब्रेकआउट बना है। एससीआई इंडिया वाला देखिए, सॉरी, एससीआई में 162 रुपए का जो ब्रेकडाउन लेवल था रीटेस्ट करके उसी पर रिजेक्ट किया है। तो जो 128 रुपए का टारगेट है, जो पुराना टारगेट बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से हम डिस्कस कर रहे हैं, वो प्रोबेबली इस मूव में टेस्ट हो जाना चाहिए। तो 128 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुशील एससी के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, प्राज इंडस्ट्री पर पूछ रहे हैं सर, अपना व्यू दे दीजिए। प्राज इंडस्ट्री ये भी शुगर रिलेटेड काउंटर है, शुगर में तेजी बनती है तो स्टॉक में भी रिकवरी बनेगी। 479 का जो टारगेट था वो टेस्ट कर चुका है। ये टारगेट हम 840 से डिस्कस कर रहे हैं जो फील्ड ब्रेकआउट बना था। रिकवरी टू 50 डे मूविंग एवरेज 580 ऑड लेवल्स हाई लाइकली है। 580 605 मेजर रेजिस्टेंस बैंड है, इसको अपसाइड में टेस्ट जरूर कर लेगा, शायद ब्रेकआउट ना दे पाए उसके ऊपर, तो उस जोन में एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है। प्रिया जी का सवाल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स सर 1500 रुपये के लिए हुए हैं, कृपया करके इसका रिव्यू कर दीजिए, क्या करना चाहिए? देखिए जितने भी ये लिकर काउंटर्स हैं सब में तेजी दिख रही है। यूनाइटेड स्पिरिट भी अपने मेजर सपोर्ट जोन 1302 को होल्ड करके ऊपर चल रहा है। 1400 रुपए 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक आ जाएगा जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलता है तो और तेजी बनेगी। इन पूरे लिकर काउंटर में जितना वॉल्यूम और जो कपनैल का स्ट्रक्चर एसटीबीएल में है वो 5 स्टार पैटर्न है। तो अगर मेरे को लिकर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो एसटीबीएल टॉप पिक बन रहा है, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्पिरिट बीइंग अ लार्ज कैप, ये सेकंड बेस्ट पिक रहेगी। ठीक है। निहारिका कौशिक जी पूछ रही हैं, उमंग डेयरी सर बाय प्राइस इनका 130 रुपये का है, एवरेज करें या एग्जिट करना पड़ेगा? अंशुल जी आज इसमें खबर भी है डेयरी कंपनियों में कि इंटरनेशनल
मार्केट खुल सकता है इंडियन डेयरी कंपनीज़ के लिए? आई मीन है क्या कि न्यूजीलैंड जो है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है और इंडिया में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है? समीर सर तो बोल के गए थे कि ये जो खबर होगी इंडिया के लिए या इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए तो ठीक होगी, लेकिन डेयरी कंपनियों के लिए नेगेटिव होगी। ये काउंटर गिरा हुआ भी है सर 3%। क्या करें सर? सर उमंग डेयरी में आज ओपन हाई के साथ फॉर्मेशन है और इसका एक बड़ा वीकली स्ट्रक्चर था 100 रुपए पे, जहां से ब्रेकआउट आया था। टारगेट हालांकि 170 पे कर लिया था। ऑन द डाउन साइड मेजर सपोर्ट 74 है, जिसको प्रोटेक्ट किया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक बार 94 95 तक जा सकता है। बट यहाँ पे एक बार बाइंग करने को कर सकते हैं। नीचे 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 95 का टारगेट बनेगा। बट ये चीज याद रखिए कि ये बाउंस बैक प्ले है, तो लेस देन 1/10 क्वांटिटी से कम आपको ट्रेड करना चाहिए। 80 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट दिख रहा है आते हुए। बिल्कुल। अंशुल जी और रिलायंस का शेयर का सवाल ना है, 1220 पर राम सिंह जी ने लिए हुए हैं सर, क्या करना है? देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1326 रुपए तक ये काउंटर ऊपर में आ सकता है। मेरे लिए यहाँ से फ्रेश बाइंग रेंज, अगर मेरे को यहाँ पे फ्रेश बाई करना है तो कहीं भी 1230 से 1202, ये मेरे लिए फ्रेश बाइंग रेंज रहेगी। इस रेंज में मिलता है तो मैं फ्रेश बाई करने की कोशिश करूंगा। 1326 का मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो उसी हिसाब से आप अलाइन हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि 1330 1302 की रेंज में मैं फ्रेश बाइंग का अटेम्प्ट करूंगा, 1326 का टारगेट लगाते हुए। ठीक है। रोहित नेगी जी पूछ रहे हैं, जियोजित फाइनेंशियल सर 500 शेयर हैं 105 रुपए के, किस एवरेज क्या इसको एवरेज कर लें? देखिए, फाइनेंशियल स्टॉक्स वैसे भी वीक लग रहे हैं, मतलब ये ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स। और ऑफ लेट आपने देखा होगा कि ये जो वीकली एक्सपायरी बंद की है और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट की साइजेस बढ़ी है। वॉल्यूम्स बड़े ब्रोकर जो डिस्क्लोज किए उनके 35 से 40% वॉल्यूम डाउन हुए हैं फ्रॉम ऑल टाइम हाई। इंडस्ट्री एज अ होल थोड़ा सा हिट ली है। इसको एडजस्ट करने में और डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। उसके पहले एक बार चांसेस हैं कि आपका जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज कहीं भी 54 रुपीज तक डाउनसाइड आ सकता है। वीकली पे स्विंग लो है, तो 54 रुपए का टारगेट आते हुए दिख रहा है। जी। अगला सवाल है गुंजन जी का, हुडको पर पूछ रही हैं सर 211 के लिए हुए हैं, क्या करें? एग्जिट करना पड़ेगा क्या इन्हें? देखिए, हुडको तो हम बहुत समय से लगभग 326 रुपए के आसपास से डिस्कस कर रहे हैं कि 201 और 149 का टारगेट आएगा। ये पुल बैक आपको 201 202 तक ले जा सकता है। उसके ऊपर शायद ये स्टॉक ना निकले और वापस से 149 की जर्नी अपनी स्टार्ट करे। तो 200 201 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। शिवानी जी पूछ रही हैं एमजीएल, इसके 1517 रुपए के कुछ शेयर हैं, क्या करें? लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहती हैं। देखिए, स्ट्रक्चरली जिस हिसाब से ब्रेकडाउन आया है काउंटर में 1168 टेस्ट करने के बाद कंप्लीटली साइडवेज एक अपस्लैंटिंग बेरिश चैनल में है। बाइंग सेलिंग दोनों की सलाह नहीं है, क्योंकि काउंटर ऑलमोस्ट डेड हो गया है। डेड इसलिए हो गया कि इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट एकदम से खत्म दिख रहा है स्टॉक में, और पूरे सेल ऑफ में बड़ी टावरिंग बार्स थी, तो शायद इंस्टीट्यूशन एग्जिट कर दिया और री एंट्री का उनका कोई मूड दिख नहीं रहा है। काउंटर में एक रेंज बनी है 1400 और 1168, तो 1400 के आसपास बेच सकते हैं, 1168 के पास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन बड़ी अपमूव बिना इंस्टीट्यूशन के आती नहीं है, और इंस्टीट्यूशन का कोई पार्टिसिपेशन अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है। एक सुपर चैट पर क्वेश्चन आया है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर पटेल साहब ने लिया हुआ है 200 रुपए के, 750 शेयर है सब, 15 साल का व्यू जानना चाहते हैं। आईईएक्स है ना सर ये? जी, आईईएक्स। देखिए, आईईएक्स में अगेन बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, उसके बाद लोअर हाई बना है। बाइंग क्लाइमेक्स भी हुआ था 2021 में, लोअर हाई बनाया है 2024 में। तो ये काउंटर अगर साल 6 महीना कभी भी समय लगा के 112 रुपए तक आ जाए तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा। एटलीस्ट ये अगले 5-7 साल के लिए आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। लास्ट सवाल पूछ लेता हूं सर, ऋत्विक जी का सवाल है, डी डेवलपमेंट 272 के लिए हुए हैं 2 साल के लिए। काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे थे, 230 का आ रखा है सर, क्या करें? सॉरी सर, एक बार स्टॉप करें, रिपीट कर दीजिए सर। डी डेवलपर, डेवलपमेंट के नाम से आता है ये, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, एनएससी कोड भी DEEDEV। DEE, अच्छा, डी डेवलपर। हाँ। सर देखिए, आईपीओ वाला स्टॉक है। आईपीओ लो इसने तोड़ा था 311, नीचे गया, वापस ऊपर आके वहीं पे लोअर हाई बनाया, फिर स्विंग लो टूटा है 232 का, और पुल बैक में भी 232 पे है।
अगर ये स्टॉक 250 255 का लेवल निकालता है अगले 1-2 हफ्ते में, तो पुल बैक कंटिन्यू होगा 326 तक, जिसकी उम्मीद 20% की है। 80% की उम्मीद है कि ये यहाँ पे किसी तरह का रिजेक्शन कैंडल बना के वापस 160 तक जाएगा। तो मैं 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता इसको समय देने के मूड में हूँ। अगर 255 निकाल लिया तो फिर अपसाइड कंटिन्यू रहेगी, 1-1.5 हफ्ते का समय देना चाहिए।